आज आज दिन को मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी 10 साढ़े 10 बज रहा है रात को। आज हुआ यूँ कि पापा बोल रहे हैं कि चला जा जीजा के साथ वहीं पर दशहरा के महीने पर काम करना, जो बचेगा सो विदा करना, वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। सच कहूँ तो स्वस्थ होता तो कुछ और होता। कारण बहुत सारी है, मैं बता नहीं सकता। बता तो चुका हूँ कुछ परसेंट बातें, 10% बता चुका हूँ। 10% से कम ही बोल सकते हैं, यहाँ पर बता चुका हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ। जाता हूँ तो भी बुरा ही है, क्योंकि मेरा शरीर खुद के काबू में नहीं है। मैं थोड़ी सा काम करूँ तो थकानी महसूस होने लगती है। सच कहूँ तो एनर्जी की कमी है। अगर सच कहूँ तो चला भी जाऊँ और कोई काम ना हो, फिर लौट के घर आ जाऊँ, प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन सच ये भी है कि समय के साथ बदलना भी ज़रूरी है। समय रहते अगर एक इंसान नहीं संभल सका तो आगे जीवन में कभी संभलने का मौका नहीं देती ये जीवन। मैंने ये पूरी जीवन के गुजारने के बाद देखा है खुद को। सच कहूँ तो दुख नहीं है मुझे कि मैंने ऐसे क्यों किया। हाँ, दुख है खुद से, ये नहीं कि ईश्वर ने ये दिया मुझे, किस्मत में लिखा। सच है ये, किस्मत में लिखा, लेकिन मेरे ऊपर मैंने उसे कंट्रोल नहीं कर पाया उस चीज़ को। उस बात का दुख है मुझे। कोई व्यक्ति किसी को देखता हूँ काम करते हुए तो मुझे भी बहुत लगता है कि मुझे भी कोई काम करने चाहिए। कहता हूँ खुद से कि अगर तुम्हारे पास भी इतनी एनर्जी होती तुम भी एक काम कर पाता ऐसा। अफसोस करता हूँ सच में। फिर कहता हूँ कि अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं, जो चला गया वो चला गया, जो है उसमें जीना सीख। मैं उतना काबिल इंसान नहीं हूँ कि अपने आप से उठ करके कुछ और सोच सकूं। सोच रहा था कि पापा बोल रहे हैं कि इतना पैसा कर्जा हो गया है, ये वो, तुझे जाना चाहिए कमाने के लिए। हाँ सही है, उम्र भी हो गया, सही बात बोल रहे हैं, लेकिन कोई मेरी बात समझता नहीं है ना। लेकिन आज मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, ना ही कुछ बाजार का सामान खाने का, ना ही कुछ और करने का। 1 रुपया नहीं बचा है मेरे पास। सोच रहा हूँ कि कोई एक दुकान करूँ। सच कहूँ तो जी करता है, सोच रहा हूँ कि दुकान कर लूँ कुछ, किसी चीज़ का, फुचके का या कुछ और चीज़ का कर लूँ।
लेकिन बात तो वहीं पर अटक जाती है। कहता हूँ कि पहले खुद को ठीक कर, चाहे जान क्यों न चली जाए। क्या सच कहूँ तो किस्मत साथ नहीं दे रही है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। मैं हर जगह से हारा हुआ हूँ, हर एक चीज़ से, हर एक दुविधा से हारा हुआ हूँ। अभी मैं तेज नहीं बोल सकता क्योंकि अभी घर पर हूँ और ठंडे का मौसम है, कोई पंखा नहीं चला रहा है और आवाज़ घर वाले सुन लेंगे तो बोलेंगे कि किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बोलने लगेंगे। इसलिए धीमा बोल रहा हूँ। अगर सच कहूँ तो वक्त साथ देता तो बात ही कुछ और होती। मैं सच कहूँ तो खुद ही मुझे खुद की ही नज़र लग जाती है। अगर मैं कोई बिजनेस चालू करूँ और किसी से उस बारे में पूछूं या कुछ और कहूँ तो उस चीज़ को नज़र लग जाती है मुझे। हाँ, मुझे पता है कि नज़र जिसको होता है वही समझता है। मैंने बरसों से देखा है इस चीज़ को होते हुए बचपन से, नज़र क्या होता है। जो चीज़ को मैं हर जगह बताने लग जाता हूँ ना, नज़र लग जाती है और वो चीज़ हो नहीं पाता है। देखो, अभी सोच रहा था, अभी नहीं बोल सकते, 2-3 दिन पहले सोच रहा था कि मैं कोई और छठ आता है ना, छठ में बिजनेस करूँ। तो मतलब बिजनेस करने से पहले किसी को बताना पड़ता है कि इस चीज़ के बिजनेस भाव मिलाना पड़ता है कि ये सही है या गलत है। वो चीज़ पूछ रहा था। बोल रहे थे कि मतलब फल वगैरह के मतलब था, उसके चक्कर में नहीं हुआ। खैर, किस्मत के दोस्त नहीं दे सकते हैं इसमें। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आज मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये सच है। हाँ, ये सच है कि पैसे नहीं है तो कुछ किसी चीज़ का बिजनेस करना चाहिए। हाँ, ये भी सच है कि सोच रहा हूँ कि 10 दिन में फिर से एक बार खुद का नसबंदी करने के चक्कर में हूँ। सोच रहा हूँ, वक्त का तो पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। बस बस का मेरा कर्तव्य है। मैं बस कोशिश करता रहता हूँ हर वक्त ठीक होने का, लेकिन कुछ कह नहीं सकते आगे क्या होगा। अभी माता पिता बोल रहे हैं कि बाहर जा, पैसे कमा। छोटा भाई तुम्हारा कमा रहा है, तुम नहीं कमा रहे हो। सच कहूँ तो दिन प्रतिदिन एक दुविधा में फंसता जा रहा हूँ। कल मैं जब था तो कहीं पर भी बोरी की तरह पड़ा रहता था, कोई नहीं पूछने वाला था। आज देखो, हर कोई पैसे। हाँ, ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे ज़रूरी है।
कमाना होगा मुझे भी। सच कहूँ तो उससे पहले कहता हूँ कि पहले ठीक हो जा, इसके बाद में कुछ करना। क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। किससे बातें करूँ कि कोई इस प्रॉब्लम का सोल्व हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस एक ही बात जानता हूँ, चाहे कुछ भी हो, अगर मैं ठीक खुद को कुछ भी करते करते ख़त्म भी हो गया तो अफसोस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अफसोस नहीं कभी घटकेगी कि मैंने कोशिश नहीं किया था। मरने के बाद ये बात नहीं रहेगी। उस समय मैं कह सकूँगा कि नहीं मैंने कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुआ। उस समय मैं कहूँगा खुद से ये चीज़। अगर नाकामी हासिल हुई तो चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने ये चीज़ देखा है मुझ में कि कोई भी काम करने से पहले मान के चलो ऑपरेशन नहीं करना है तो उसके बारे में सोच सोच के पागल हो जाता हूँ मैं। सच में इतना पागल कर नहीं सकते। और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। कभी ये बात सोचता हूँ कि ये नहीं हुआ तो कभी वो बात, बहुत सारी बातें सोचने लगता हूँ। क्या मैं कहता हूँ कि कभी मुझे भी एक ज़िंदगी दोबारा मौका देगी, कोशिश करके तो देख। हर बार यही सोचता हूँ, फिर भी मुझे नाकामी हासिल होती है और दर्द होता है मुझे फिर, और सबसे विश्वास उठ जाता है। मैं कहता हूँ कि कोई अपना नहीं है। जब भी ऑपरेशन करने का सोचता हूँ तो उस समय हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि बता नहीं सकता मैं। वक्त भी कम है, खुद से आगे भी निकलना है मुझे, और खुद को ठीक भी करना है। कैसे होगा मुझे नहीं पता। क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या करते करते मर जाऊँगा, क्या पता। बस एक उम्मीद है, उसी पर कायम हूँ बस, कि ऑपरेशन करने के बाद ठीक हो जाऊँगा मैं। एक बार किया था, महसूस अच्छा हो रहा था सच में। अगर सच में कहूँ कि जिस समय मैंने किया था वैसे ही एनर्जी अगर शरीर में रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं बता भी नहीं सकता। क्या कर सकता हूँ मैं, इतना पागल इंसान हूँ मैं सच में। जो इंसान मौत से नहीं डरता है, कहीं पर भी चला जाता है कि कहीं झाड़ियों में बैठा रहता है, कहीं पर भी बैठा रहता है, मौत से नहीं डरता हूँ मैं। हर कोई कहीं पर चढ़ने से पहले सोचता है 1000 बार गिर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। मैं नहीं डरता हूँ। मैं कहता हूँ मौत आनी है तो आनी है। झाड़ियों में जाने से डरते हैं लोग, बोलते हैं कि सांप काट लेगा, ये काट लेगा, वो काट लेगा। मैं किसी दिन कहता हूँ कि
अगर मान के चलो कहीं मैं गया और सांप या कुछ और काट दिया तो मैं वहाँ पर सुकून से बैठना चाहूँगा, इंतज़ार करूँगा मौत का कि कब मुझे मौत आ रही है। लेकिन सच कहूँ तो मौत भी नहीं आ रही है। वक्त बढ़ने पर हर चीज़ साथ छोड़ देती है, किस्मत हो या कुछ और, ये मैंने देखा है। मुझे सच कहूँ तो किसी से शिकवा गिलवा नहीं है। दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, लोग क्या सुनते हैं मेरे बारे में, बस दुख मुझे होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, औरों की तरह क्यों नहीं जी सकता मैं भी, क्यों नहीं दिया ईश्वर ने अधिकार मुझे भी। मुझे बड़ा नहीं बनना है, सच कहूँ तो मैं छोटा ही सही हूँ। भले ही कम से कम छोटा रहता तो एक अच्छी से जी तो पाता। अभी भी छोटा ही हूँ, क्या मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। एक नाकामयाब आदमी और खुद को जिल्लत से भरा हुआ देखता है और खुद से नफरत करता है, इतना कि बता नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि मौत कब आएगी मेरी। मौत तो उस समय आएगी जब जीने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जिस समय मैं कहूँगा कि जीना है तो उस समय मौत आएगी। मैं जानता हूँ ये चीज़। क्या लाइफ में कहाँ था, एक समय था जो मैं पूरा दिन जागने के लिए मैं सोचता था, कहता था कि उतनी एनर्जी नहीं होती थी कि मैं पूरा दिन जग सकूं या कहीं पर घूम फिर सकूं। कहीं घूमने का लायक भी नहीं था, बस कहीं पर भी पड़ा रहता था और पूरा दिन सोया रहता था। कोई भी देखेगा, माता पिता हो या कोई भी हो, 4 बार जरूर बोलेंगे कि दिन भर सोया रहता है ये वो। सच है ये, कोई भी बोलेगा। अगर सच कहूँ तो मैं ऐसा गलती नहीं करता। दोस्तों को सिखाने में आ गया साला में कि ऐसे करने से ऐसा होता है, ये करोगे तो ऐसा होगा। मैंने तो बस याद आती है कि बस कोशिश किया था, बस ऐसा हो गया। बस करते करते कहाँ पहुँच गया मैं, मुझे भी नहीं पता। मैं नहीं चाहता हूँ सच में कोई मेरे तरह जिए या मेरे तरह बने, ना ही कोई। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा बस इस चीज़ से दूर रहे। एनर्जी है ये चीज़, कोई समझता नहीं है। जिसके पास है वो कैसे समझेगा, जिसके पास नहीं है वो समझ सकता है। बस मैं कहता हूँ है तो कहीं पर भी, मतलब रोड पर बहा देगा। ये एनर्जी है, सच कहूँ तो इस चीज़ को जहाँ पर यूज करना चाहिए वहीं पर करना चाहिए। रोड पर बहाने की चीज़ नहीं है, मैंने जीवन में सीखा। आज मैं
अब ईश्वर से मौत भी मांग रहा हूँ तो नहीं आ रही है। एक भाई ये कमा सकता है लेकिन खुद के पास रखता है पैसे, घर पर देता है, देता ही नहीं है। एक ही बात जानता है वो को बड़ा कमा नहीं रहा है तो छोटा क्या करेगा। नहीं दूंगा मैं भी। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि भले मेरे पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी मैं सहिंसा की तरह जीना जानता हूँ मैं। सच में कहता हूँ अगर पैसे भी होंगे तो मैं किसी को भी दे दूंगा। अगर यहाँ से उठ जाऊँ तो इस बिस्तर से बस उठ जाऊँ एक बार बस ज़िंदगी मुझे दोबारा मौका दे दे। मैं फिर से उठना चाहता हूँ। सच में बेताब हूँ कब से इस चीज़ के लिए, और बेताबी इतनी है कि अंदर ही अंदर खाई जा रही है। गुस्सा इतना कि बस दिल में बैठा रखा हूँ। जिस दिन निकलेगा उस दिन मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। इतनी वर्षों से मैंने इंतज़ार किया है। ईश्वर ने मुझे ऐसी तकलीफ दे दी जो किसी से बता भी नहीं सकता। किस बात की डर है मुझे? हाँ, डर है इस बात की कि इज्जत से मुझे बहुत डर लगता है। सच में मैं इज्जत का प्यासा आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि कहीं पर भी चलूँ लेकिन कोई मुझे चार बातें ना बोले, दो बात ना सुन सकूँ किसी के। इतना मैं बना कर रखूँ। अगर कोई घर में कोई सामान उठाता हूँ तो कोई उस सामान को टोके ना कि मेरा सामान है। ये हौसला रखता हूँ मैं कहता हूँ हर चीज़ खुद का करना है। हर एक चीज़ घर, हर एक चीज़ घर में, हर एक चीज़ जो मेरा है, हर एक चीज़ कोई टोके ना कि मेरा है। मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि मैं कहूँगा कि मेरा है, नहीं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। ये नहीं कहता हूँ भले मेरा होगा लेकिन मैं किसी को देने में विश्वास तो करता हूँ, लेने में विश्वास नहीं रखता। अगर मेरा है तो ये नहीं जताता कभी कि ये मेरा चीज़ है। मैं कहता हूँ जाने दो, तुम्हारा ही ये ले जाओ। लेकिन ये आदतें बुरी भी है और अच्छी भी है। किसी के सामने कोई मिल जाए ऐसे व्यक्ति जो लेना जानता है तो सब कुछ ले सकता है। बस मैं ऐसे घर बनाऊंगा जो हर चीज़ मेरा होगा। हर एक चीज़ कोई टोकने वाला ना हो। बस घर में हर एक मुश्किलें झेली है मैंने, हर एक चीज़। लेकिन कोई शिकायत नहीं है खुद से। दूसरों से कोई शिकायत नहीं है, बस खुद से शिकायत है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। अच्छा होता तो कोशिश तो कर पाता मैं, भले ही होता नहीं लेकिन हाँ कोशिश तो कर पाता कि नहीं। उस समय मैं कह पाता कि नहीं मैंने कोशिश किया था। एक ही बात रखता हूँ जिद पर, बस एक बार कोशिश करने से क्या जाता है। लाइफ में अब सच कहूँ तो अगर ठीक हो जाऊँ तो मुझे चलना नहीं है। मुझे रेस का घोड़ा बनना है।
और खुद से आगे निकलना है मुझे। इतना मैं पीछे हूँ, मैं बता नहीं सकता कितना मैं पीछे हूँ। सच कहूँ तो कोशिश करना चाहता हूँ कि फिर से मैं खड़ा हो जाऊँ और दौड़ूँ फिर से, लेकिन दौड़ने के लिए एनर्जी नहीं है मेरे पास। मैं भाग नहीं सकता कहीं पर भी। सच कहूँ तो एक पिंजड़ा में बंद एक चिड़िया के समान हूँ मैं। उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बस एक दरवाज़ा है, निकलना है उस वहीं से। मैं पागल हो गया हूँ इस ज़िंदगी से। सच कहूँ तो अगर अच्छी लाइफ मिल जाए, एक बात कर रहा हूँ, अच्छी जीवन साथी हो या ना हो, दुनिया घूमना चाहता हूँ। लोगों का हर एक दुख तकलीफ सुनना चाहता हूँ। सच में मुझे अच्छा लगता है। हर किसी की मदद करना चाहता हूँ जो गरीब है। हाँ, सच में गरीब है। तो कितने लोग गरीब के बेरुपया बैठे होते हैं। जो इंसान दिल छू जाए तो उसके लिए मैं कुछ भी कर देता हूँ। काश, सच कहूँ तो काश मौका मिले ऐसा। मौका मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी मुझे मौका देगी कि नहीं देगी। बस आसरा लगाए बैठा हूँ कि कब मैं खड़ा हूँगा। बस कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर हूँ, एक ही बिस्तर पर सोता हूँ हर एक दिन, हर रोज़ सोता हूँ। हर चीज़ से तंग आ गया हूँ मैं। खैर, कोई बात नहीं है। जो हूँ सो हूँ। बस सोच रहा हूँ कि इसी में कोई जीने की उम्मीद छुपी होगी। जीने की कोशिश करता हूँ हर एक वक्त। मैं अब ये नहीं सोचता कि आगे क्या होगा। मैं कहता हूँ कि अब इस वक्त का बस एंजॉय ले। क्या पता कल का सूरज देखेगा नहीं देखेगा। अब एंजॉय लेता हूँ उस वक्त का। हाँ, सही है, टेंशन है थोड़ी। बस जीने का अंदाज बदल गया है बस।